गुड इवनिंग एवरीवन। राजस्थान क्वेश्चन बैंक पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है राजस्थान ज्योग्राफी में, वो जल संचयन की जो आपकी विधियां हैं, ठीक है, इससे रिलेटेड है राजस्थान ज्योग्राफी का। इसके अंदर हम बावड़ी के बारे में पढ़ेंगे, खड़ीन के बारे में पढ़ेंगे। ऐसा टॉपिक है जिससे क्वेश्चंस कभी कभार पूछे जाते हैं, पर हाल फिलहाल एग्जाम्स में यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बहुत इजी टॉपिक है और बहुत छोटा सा टॉपिक है, 10-15-20 मिनट के अंदर में इसको कंप्लीट कर देंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जैसलमेर में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा विकसित मौलिक पारंपरिक वर्षा जल संचयन पद्धति का नाम है। कि जैसलमेर के अंदर जो पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा जो मौलिक पारंपरिक वर्षा को जो जल है, ठीक है, उसको संचयन की पद्धति को हम किस नाम से जानते हैं, ठीक है, उसका नाम क्या है? बावड़ी है, खड़ीन है, कुंड है, या उकेरी है। तो ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन सही हो जाएगा सेकंड नंबर, खड़ीन। ठीक है, क्या है? खड़ीन। अच्छा, खड़ीन के बारे में ये अपन ने जब राजस्थान ज्योग्राफी स्टार्ट की थी, जब हम इसके भौतिक प्रदेश पढ़ रहे थे, तब भी हमने बात की थी कि यहाँ पे क्या हो जाता है, एक प्रकार के, ये देखिएगा, ये क्या होते हैं आपके रेत के धोरे। सपोज ऐसे क्या है, रेत के धोरे बने हुए होते हैं, ठीक है, धोरे, जिन्हें दरियन कहा जाता है। इनके बीच में क्या होता है, गैप होता है। जो दो आपके क्या होते हैं, मिट्टी के जो टीबे होते हैं, इनके बीच में गैप होता है, और इस गैप के अंदर क्या हो जाता है, पानी भर जाता है। ठीक है, और इसको हम कहते थे कि ये किसका निर्माण कर देती है, इनको कर देती है पलाया झील का निर्माण। ठीक है, किसका निर्माण कर लेती है? पलाया झील, या पलाया झील को बोला जाता है खड़ीन। इसका यूज क्या होता है? तो पलाया झील या खड़ीन से क्या करते हैं पालीवाल ब्राह्मण, इसका उपयोग करते हैं खेती के लिए। किसके लिए यूज करते हैं? खेती के लिए यूज करते हैं। तो पलाया झील बोल दे, खड़ीन बोल दे, बात एक ही है। दो टीबों के बीच में जो थोड़ी जगह रह जाती है, वहां पे पानी बढ़ जाता है, और उसका यूज ये सिंचाई के लिए करते हैं, एग्रीकल्चर के लिए इसका यूज किया जाता है, खड़ीन। ठीक है, ये चीज आपको याद रह जाएगी, बहुत इजी सा है। फिर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, कि निम्न में से कौन सी परंपरागत जल संरक्षण विधि नहीं है? ठीक है, परंपरागत जल संरक्षण विधि का मतलब होता है जो हमारे परंपरा से चली आ रही है, मतलब हमारे जो पुरख हैं, हमारे जो पूर्वज हैं, उस समय से ये जल संरक्षण की विधि चली आ रही है, वो तो परंपरागत। और जो बाद में हाल फिलहाल में हमने अडॉप्ट की है, उसे हम बोलते हैं कि ये क्या है, गैर परंपरागत, ये चीज है। अब ऑप्शन कौन कौन से दिए गए थे आपको? नाड़ी, खड़ीन, तालाब, या टांका। ठीक है, इन सब के बारे में ही हम बात कर लेते हैं। देखो, नाडी, नाडी क्या होता है? तो आप ये देखना कि जो पश्चिमी राजस्थान होता है ना, इस पश्चिमी राजस्थान के अंदर तालाब बने हुए होते हैं। अब तालाब को तो क्या होता है, तालाब को तो क्या होता है, इंसानों के द्वारा खोदा जाता है। नाडी पहले के पुराने टाइम के जो गड्ढे वो बने हुए होते थे, उनके अंदर क्या भर जाता था, आपके पानी भर जाया करता था, और उसे हम कहते थे नाडी। ठीक है, तो कच्चे मिट्टी के जो तालाब होते हैं, उन्हें एक तरीके से क्या कहा जाता है, नाडी। और पश्चिमी राजस्थान में इसका उपयोग किया जाता है, ज्यादातर पश्चिमी राजस्थान में उसे अपन कहते हैं नाडी। याद रह जाएगा। फिर देखिएगा, खड़ीन, अभी हमने पढ़ा था खड़ीन के बारे में। तालाब आप सबको पता है। और टांका क्या होता है? देखो, ये भी पश्चिमी राजस्थान के अंदर क्या होता है, जो आपके एक तरीके से जो बारिश का जल होता था, ठीक है, बारिश का जो पानी होता था, उस बारिश के पानी को क्या किया जाता था कि आपके टांके के अंदर इकट्ठा कर लिया जाता। अब टांका क्या होता है? तो टांका एक तरीके से समझ लीजिए होद होता है आपका। क्या होता है? होद, जो अपने पानी के जो होद बने हुए होते हैं ना, वैसे पश्चिमी राजस्थान के अंदर होद बनाए जाते थे। ठीक है, ये कच्चे भी होते थे और पक्के भी होते थे, मोस्टली ये पक्के होते थे। इनके अंदर क्या किया जाता था, जो आपके बारिश का जो पानी होता है, इनके अंदर इकट्ठा कर लिया जाता था। अच्छा, ये टांके कहाँ कहाँ पे बनाए जाते थे? ये खेतों के अंदर भी बनाए जाते थे। ठीक है, खेतों में भी बनाए जाते थे, घरों में बनाए जाते थे, आपके खेतों में, घरों में। ठीक है, ये याद रह जाएगा। और स्पेशली अगर टांका आपको देखने को मिलेंगे, टांके देखने को मिलेंगे, तो ये आपको मिलेंगे किलों के अंदर। जितने भी आप फोर्ट देखोगे, किलों के अंदर देखोगे, उनके अंदर बारिश के पानी को इकट्ठा किया जाता था। और वो किस में इकट्ठा करते थे? उन्हें कहते थे हम टांका। याद रह जाएगा। नाड़ी आपको समझ में आ गए। फिर देखिएगा, तो इसमें से कौन सा आपका परंपरागत जल संरक्षण की विधि नहीं है? तालाब। ये तालाब तो बाद में अडॉप्ट करने लगे हम। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा आप, कौन सी राजस्थान में जल संरक्षण की परंपरागत विधि नहीं है? अब देखो, नाडी हमने पढ़ा, टोबा हमने पढ़ा, जोहड़, और नाली। अच्छा, नाली तो अभी आपने सुना होगा, पहले नालियां कहाँ होती थी? पहले नालियां नहीं होती थी, नाली तो बाद में बनाने लगे हैं, कच्ची नालियां, पक्की नालियां, ये बाद की है। तो ये गैर परंपरागत है, तो इसमें से नाली होगा। नाडी मैंने आपको बताया। देखो, पश्चिमी राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान में
पश्चिमी राजस्थान में बने हुए पोखर। और पोखर ये आपको कहाँ पे लिखा हुआ है, जो आप हरिमोहन सक्सेना की जो बुक है ना उसमें लिखा हुआ है कि पश्चिमी राजस्थान में बने हुए पोखरों को किस नाम से जाना जाता है, नाडी के नाम से जाना जाता है। ये चीज याद रह जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख लिख देता हूँ, पश्चिमी राजस्थान में बने हुए बने हुए तालाब, बने हुए तालाब, उसे हम किस नाम से जानते हैं, नाडी के नाम से जानते हैं। अच्छा, टोबा क्या होता है, टोबा और नाडी एक ही होता है। टोबा बोल दो या नाडी बोल दो, एक ही होता है। पर टोबा क्या होता है, ये नाडी थोड़ी सी कम गहरी होती है, टोबा नाडी से ज्यादा गहरा होता है। मतलब दोनों में गहराई का अंतर है, बाकी चीज एक ही है। टोबा क्या होता है, ये नाडी ये नाडी से ज्यादा गहरे होते हैं, ज्यादा गहरे होते हैं, गहरे होते हैं। ठीक है। और ये दोनों के दोनों ही आपको देखने को मिलेंगे, ये मिलेंगे आपको पश्चिमी राजस्थान में। कहाँ पर, पश्चिमी राजस्थान में। ये चीज याद रह जाएगी आपको। और जोहड़ क्या होता है, तो ये अगर आप देखना कि जो शेखावटी एरिया है ना, कौन सा, अपना शेखावटी एरिया, सीकर चूरू झुंझुनू, इनके अंदर इनके अंदर जो शेखावटी अंतःप्रवाही क्षेत्र होता है, इनके अंदर बारिश के दिनों में बने हुए कच्चे और पक्के जो तालाब होते हैं, ये कुएं होते हैं, उन्हें किस नाम से जाना जाता है, जोहड़ के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, जोहड़ के नाम से जाना जाता है। अच्छा, जो आपके ये देखना, शेखावटी में बारिश के दिनों में बने हुए, बारिश के दिनों में कच्चे या पक्के कुएं, कच्चे या पक्के कुएं, याद रह जाएगा। फिर दूसरी चीज, अच्छा ये शेखावटी में ही तालाब को बोला जाता है सर, सर बोल दो या तालाब बोल दो, बात एक ही है। ठीक है, तालाब। अब टोबा आपके आ गया कि टोबा किसे कहते हैं, ये नाडी से ज्यादा गहरा होता है। नाडी किसे कहा जाता है, जो पश्चिमी राजस्थान होता है, जो आपके जोधपुर है, जैसलमेर है, बाड़मेर है, इनके अंदर जो क्या हो जाता है कि आपके तालाब जैसे ही होते हैं ये। पर दिक्कत क्या होती है कि ये टोबा होते हैं, ये ज्यादा गहरे होते हैं, जबकि नाडी आपकी क्या होती है, कम गहरी होती है। अच्छा, जो टोबा होता है, कई बार टोबा नहीं देके टोबा को ही बोला जाता है नाडा। क्या बोला जाता है, नाडा। तो नाड़ी कम गहरी होती है, नाडा ज्यादा गहरा होता है। नाडा को ही क्या बोला जाता है, टोबा बोला जाता है। ये चीज याद रखना आप। फिर देखो, टाका और खड़ीन प्रकार हैं। ये किसके प्रकार हैं, ये आपके पूछा था अन्वेषक के अंदर। आदिवासी युद्ध कौशल के, आदिवासी बोलियों के, कृषि पद्धतियों के, या परंपरागत जल संरक्षण संरचनाएं। तो टाका और खड़ीन क्या है, परंपरागत जल संरक्षण की संरचनाएं हैं, पानी को इकट्ठा करने की ये जो क्या होती है, संरचनाएं होती है। उन्हें हम किस नाम से जाना जाता है, उन्हें जाना जाता है टाका और खड़ीन के नाम से। तो ऑप्शन नंबर 4 इसमें अपने क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, याद रह जाएगा। फिर देखो, शेखावटी क्षेत्र में स्थानीय भाषा में कुओं को क्या कहते हैं। तो जो शेखावटी क्षेत्र में स्थानीय भाषा में कुओं को क्या बोलते हैं, कुओं को बोला जाता है जोहड़ बोला जाता है, बावड़ी बोला जाता है, बेरा बोला जाता है, खूह बोला जाता है। तो ये क्या किसको बोला जाता है आपके, ये बोला जाता है जोहड़। क्या बोला जाता है उनको, जोहड़, याद रह जाएगा। तो शेखावटी क्षेत्र में स्थानीय भाषा में कुओं को क्या कहते हैं अपन, जोहड़ कहते हैं, याद रह जाएगा। अच्छा, बेरा भी कुओं को बोला जाता है। ठीक है, ये कुओं को क्या बोला जाता है, कुएं को बेरा ही बोला जाता है। बेरा बोल दो, कुएं बोल दो, पश्चिमी राजस्थान में अपने बेरा बोलते हैं। ठीक है। बावड़ी क्या होती है, देखो, बावड़ी और कुएं एक तरीके के होते हैं। डिफरेंस क्या होता है कि ये बावड़ियों के अंदर आपको उतरने के लिए, मतलब कुएं में उतरने के लिए कुएं की जैसी एक संरचनाएं होती है, जिसके अंदर बारिश का भी पानी इकट्ठा होता है, साथ साथ में जो भूमि से जो जल का रिसाव होता है वो भी इनके अंदर आता है। दूसरा, बावड़ी के अंदर क्या होता है, बावड़ी के अंदर आपको क्या देखने को मिल जाएगी, कलात्मक चित्र देखने को इनके ऊपर मिल जाएंगे। ऐसे कुएं जिनके ऊपर चित्रकला भी होती थी, ऐसे कुएं जिनमें अंदर उतरने के लिए सीढ़ियां भी होती थी, उन्हें कहते हैं हम, क्या होती है, बावड़ियां। याद रह जाएगा। अब राजस्थान के अंदर बावड़ियों से आपके क्वेश्चन बड़े पूछे जाते हैं। एक तो आपको क्या पूछा जाएगा, आपको पूछा जा सकता है कि उदयपुर के अंदर कौन सी बावड़ी है अपने, ये पूछा जा सकता है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि त्रिमुख बावड़ी कहाँ पे है अपनी, कौन सी बावड़ी, त्रिमुख बावड़ी, तो ये त्रिमुख बावड़ी कहाँ पर है, ये अपने उदयपुर के अंदर है। कौन सी, त्रिमुख बावड़ी कहाँ पे है, अपने उदयपुर के अंदर है। फिर अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बूंदी के अंदर कौन सी बावड़ी है, बूंदी के अंदर कौन सी बावड़ी है, तो याद रखना अनारकली। कौन सी बावड़ी, अनारकली बावड़ी।
अनारकली बावड़ी, ये कहाँ पर है आपके? बूंदी के अंदर है। अच्छा, दूसरी कौन सी है? रानी जी की बावड़ी। रानी जी की बावड़ी, ये भी कहाँ पे है अपने? बूंदी के अंदर है, याद रह जाएगा। ठीक है। फिर उसके बाद में टोंक। ठीक है। टोंक के अंदर भी कहाँ पे? टोडा रायसिंह। टोंक के अंदर एक जगह है जिसका नाम है टोडा रायसिंह। टोडा राय सिंह। अच्छा, ये जो टोडा राय सिंह है ना, ये जो टोंक के अंदर टोडा राय सिंह है, यहाँ पर एक बावड़ी बनी हुई है जिसे अपन बोलते हैं हाडी रानी की बावड़ी। किसकी? हाडी। कौन सी बावड़ी आपके? हाडी रानी की बावड़ी। हाडी रानी की बावड़ी। ये चीजें आपको याद ही रखनी है। ठीक है। अगर पूछ लिया जाए डूंगरपुर, कहाँ पे? डूंगरपुर के अंदर। तो डूंगरपुर के अंदर जो बावड़ी है ना, उसे का नाम है नवलखा बावड़ी। नवलखा बावड़ी, याद रह जाएगा। ठीक है। अगर आपसे क्या पूछ लिया जाए, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि दौसा के अंदर कौन सी है? कौन पे? दौसा के अंदर कौन सी बावड़ी है? तो जो आपके दौसा के अंदर बावड़ी है, ठीक है, वो उसका नाम क्या है? दौसा के अंदर जो बावड़ी बनी हुई है, उसका अपन एक तो देखो कहाँ पे है, आभानेरी। कहाँ पे? आपके आभानेरी के अंदर, याद रह जाएगा। आभानेरी। आभानेरी। ठीक है। दौसा के अंदर आभानेरी के अंदर जो बावड़ी बनी हुई है वो याद रखिएगा। अच्छा, इसके अलावा और कौन सी बावड़ी पूछी जा सकती है? तो इसके अलावा आपसे पूछे जा सकती है सिरोही के अंदर। कौन सी? सिरोही के अंदर। अच्छा, सिरोही के अंदर कौन सी बावड़ी है? अगर आपसे यह पूछ लिया जाए कि आपके सिरोही के अंदर कौन सी बावड़ी है, तो दूध बावड़ी। कौन सी? दूध बावड़ी, याद रह जाएगा। दूध बावड़ी याद रह जाएगा। इसके अलावा अपन को क्या याद रखना है? एक याद रखना है लाहिनी। कौन सी बावड़ी? लाहिनी बावड़ी। अच्छा, लाहिनी बावड़ी के बारे में क्या याद रखना है? यह सबसे पुरानी बावड़ी है। यह राजस्थान की सबसे पुरानी बावड़ी, राजस्थान की सबसे पुरानी बावड़ी। पुरानी बावड़ी, राजस्थान की सबसे पुरानी। एक बार दौसा का चेक कर लीजिएगा, दौसा के अंदर कौन सी बावड़ी है। तो ये राजस्थान की सबसे पुरानी बावड़ी है। तो लगभग लगभग हमने इंपॉर्टेंट बावड़ियां देख ली है। ठीक है। इंपॉर्टेंट बावड़ियां देख ली है। और अगर तालाब के बारे में याद रखना है आपको, तालाब के बारे में याद रखना है, तो सिर्फ एक याद रख लीजिएगा कि शुक्र तालाब कहाँ पे है। तो ये जो शुक्र तालाब है, ये है आपके कहाँ पे? नागौर में, याद रह जाएगा। फिर नेक्स्ट देखिएगा, शेखावटी के अंत प्रवाही क्षेत्र में निर्मित कच्चे जल स्रोत को किस नाम से जाना जाता है? कुओं के नाम से जाना जाता है, तालाब के नाम से जाना जाता है, कुंड के नाम से जाना जाता है, या नाडा? तो देखो, आ गया ना वापस से नाडा। तो नाडा बोल दो या टोबा बोल दो। अभी हमने बताया था कि नाडी कम गहरी होती है, नाडा ज्यादा गहरा होता है, नाडा को टोबा कहते हैं। कुंड, ये तो आपने देखा होगा, कुंड बने हुए होते हैं। गलताजी चले जाओ तो गलताजी के अंदर कुंड ही है। ठीक है, तो कुंड आपको सबको पता है, तालाब और कुआ। ठीक है। तो ये क्या होते हैं? शेखावटी के अंत प्रवाही क्षेत्र में निर्मित कच्चे जल स्रोत को किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? तो उन्हें किस नाम से जाना जाता है? नाडा या फिर टोबा के नाम से जाना जाता है। फिर नेक्स्ट देखिएगा आप, राजस्थान के शुष्क व अर्ध शुष्क, शुष्क नहीं है, अर्ध शुष्क, ठीक है, शुष्क या अर्ध शुष्क क्षेत्रों में पालर पान, क्या? पालर पान शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है? पालर पान। तो देखो, ये पालर पानी है। ठीक है, पालर पानी। पालर पानी। पालर पानी होता है क्या है कि बारिश का जो पानी होता है ना, उसको इकट्ठा कर लेते हैं। ये भी आपके नागौर में चले जाओ, बाड़मेर चल जाओ, जैसलमेर चल जाओ, जोधपुर चल जाओ, इनमें होता क्या है, जो बारिश का पानी होता है ना, उसे एक बार पहली पहली बारिश होती है, उसका पानी तो आप क्या कर दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है रोड पे, जिससे कि छत वगैरह साफ हो जाए। और उसके बाद में जब दूसरा पानी, जो दूसरी तीसरी बारिश होती है, उस पानी को होद में इकट्ठा कर लेते हैं। तो कुल मिला के बात यह है कि बारिश का जो पानी होता है ना, मीठा पानी होता है, प्योर फिल्टर पानी होता है, इसे कहते हैं पालर पानी। तो ये क्या है? नदी का जल है क्या? नहीं। भूमिगत जल है क्या? नहीं। नहरी जल है क्या? नहीं। ये क्या है? वर्षा का जल। मतलब पानी जो आपके बारिश का जो पानी है, इसे इकट्ठा कर लिया जाता है, इसे पालर पानी के नाम से अपन जानते हैं। फिर देखिएगा, लेवा तालाब। लेवा तालाब नामक वर्षा जल संग्रहण सांग किसमें स्थित है? तो ये कहाँ पे है? कोटा में है, बारां में है, बूंदी में है, या भीलवाड़ा में है? तो ये कहाँ पर है? आपके बारां के अंदर, याद रह जाएगा।
फिर देखिएगा, वर्षा जल संग्रहण करने वाले रानीसर टांका स्थित है। तो रानीसर टांका कहाँ पे है? जैसलमेर में है, जोधपुर में है, बाड़मेर में है या बीकानेर में है? तो ये कहाँ पर है रानीसर टांका? आपके जोधपुर के अंदर। और टांका के मैंने आपको फिर बताया था कि ये टांका मोस्टली आप देखोगे किलों के अंदर मिलेगा आपको। कहाँ पर? किलों के अंदर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट देखो, राजस्थान में जल संरक्षण के लिए अमृतम जलम का अभियान किस कह रहा है? ये ईओआरओ अभी पूछा गया था 2023 के अंदर। ये राजस्थान पत्रिका का है, राजस्थान संदेश का है, जय राजस्थान या दैनिक भास्कर? तो राजस्थान पत्रिका का, राजस्थान पत्रिका का जो एक अभियान चलाया गया था, उस अभियान को नाम जाना जाता है आपके अमृतम जलम अभियान से। ठीक है, ये चीज याद रह जाएगी आपको। ठीक है, तो आज इससे लगभग 10 क्वेश्चन ही आपके पूछे गए थे आज तक। ठीक है, ये हमने अभी कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर। और अगर आपके कोई और कमेंट है, अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए या आपके कोई सजेशन है तो आप कमेंट कर सकते हैं।